हाय एरीज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है मई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओके वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। एरीज, बेहतर है इस मंथ में आप थोड़ा सा रुकिए और ये समझिए कि नेक्स्ट आप जो करना चाह रहे हो और जो भी आप करने का सोच रहे हो, ठीक है, और जो भी जिस भी आप डायरेक्शन में जाना चाहते हो, यानी कि जो भी काम को आप करना चाहते हो, आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो ना, उसका सिर्फ अच्छा साइड देख रहे हो कि हाँ चलो इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा और इसमें इतनी मेहनत लगेगी और इतना इतना अच्छा हो जाएगा। आप ये नहीं देख रहे हो कि उसका माइनस पॉइंट क्या है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ माइनस पॉइंट देख के डिसअपॉइंट होइए, बट आपको एक अपने उसके लिए देखना ज़रूरी है कि आगे चल के आपको ये ना लगे कि मैंने गलती कर दी इसको चूज़ करके। राइट, तो अब ये जो भी सिचुएशन में है जिसमें भी आप फूले नहीं समा रहे हो, कह रहे ये तो इतना अच्छा है मेरे लिए, या फिर इतना अच्छा साबित होगा मेरे लिए, या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। या फिर हो सकता है ये कोई इंसान के बारे में है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, तो हो सकता है किसी इंसान के बारे में है जिससे आप मिलने वाले हो मई के मंथ में और आपको बहुत खुशी हो रही है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि इसका कितना ज़्यादा अच्छा है सब कुछ और कितना ज़्यादा नहीं है, इसका अच्छा साइड क्या होगा और अच्छा साइड बुरा साइड क्या होगा। राइट, तो आपको इन दोनों में थोड़ा सा देखना चाहिए कि सिर्फ अच्छा साइड अगर आप देख के चल रहे हो तो बुरा साइड भी देखिए, सिर्फ बुरा साइड देख के चल रहे हो तो अच्छा साइड भी देखिए। थोड़ा सा अच्छा बुरा दोनों देखने की ज़रूरत है अपने लिए आपको, ताकि आगे चल के आप पछताओ नहीं। ठीक है रीस, और यहाँ पे आपको इस मंथ के लिए ये भी कहा जा रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स से कि सबसे पहले देखिए, इंसान ना अपने सपनों को खुद ही मारता है। ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर बोल रहा है कि ये काम सही नहीं है, तो आप उसकी क्यों सुन रहे हो। आप उस व्यक्ति को जानते हो, अगर आप जानते भी हो तभी भी आप क्या उसके लाइफ में गए हो और आपने देखा है क्या कि उसने उस काम को किस तरीके से किया है, उसकी गलतियाँ क्या रही है। अगर कोई चीज़ में कोई फेल हो जाता है ना, तो वो कभी भी अपनी गलती दूसरों को नहीं बताता, वो ना सिर्फ उस काम को पकड़ के बोलता है कि ये काम सबसे बर्बाद वाला है, मत करना इस काम को, मत करना इस काम को। वो कभी ये नहीं बताता कि उसने गलती क्या करी है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस व्यक्ति की बात सुन रहे हो मई के मंथ में, जो व्यक्ति फेल हो चुका है, और आप बोल रहे हो अब मेरा तो सपना ये था, लेकिन अगर ये बोल रहा है कि चलो ये चीज़ अगर सही नहीं साबित हुई इसके लिए, तो हो सकता है मेरे लिए भी ना हो, तो मैं इस पर नहीं बढ़ूँगा आगे, है ना। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आपका कोई सपना होता है, जब आप उस चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं, तो नो मैटर लोग क्या बोल रहे हैं, नो मैटर ये बोल रहा है कि ये अच्छी नहीं है, वो बोल रहा है वो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हमें मतलब नहीं होती उन चीज़ों से कि लोग क्या बोल रहे हैं। हमें पता है कि जैसा भी होगा जो भी होगा, एटलीस्ट हम खुश रहेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे तो दूसरों की बातों में नहीं आना है मई के मंथ में। आपके जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा करिए। इंसान खुद के सपनों के पीछे भागने से खुद को खुद ही रोकता है, आप वही सेम कर रहे हो। तो ये मत करिएगा, बस इतना याद रखिए कि दूसरों की बातों में आके अपने सपनों को सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है, किसी भी दूसरे की बातों में आके। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द टावर। आप ना अवेयर नहीं हो कि आप क्या चाहते हो एरीज, ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन ये जानने में जो समय लगेगा वो समय आप देना नहीं चाहते खुद को। यानी कि कहते हैं ना कभी कभी कि हाँ मैं तो खुद को जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, फिर जब बोला जाए कि बैठ जाओ खुद के साथ और दो पल खुद से बातें कर लो, तो बोलते हो वो मुझसे नहीं हो पाता। तो आप खुद को जानना तो चाहते हो लेकिन खुद को समय नहीं देना चाहते। तो इसी वजह से खुद से अवेयर करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पे द टावर की एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। मई के मंथ में द टावर आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे धीरे धीरे करके जो लोगों की वजह से आप अपने काम को टाल रहे हो ना, कि अरे अभी मुझे इन लोगों के साथ घूमने जाना है, अभी मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, तो अपने ज़रूरी काम आप नहीं निपटा रहे हो। जब आप देखोगे कि वो लोग सिर्फ आपको आपको जब उनके पास कोई काम नहीं होता तब वो आपसे बात करते हैं, लेकिन आपके पास जब काम होता है आप उसको सेक्रीफाइस करके भी उनसे बात कर लेते हो, है ना। तो जब आप देखोगे कि वो व्यक्ति तो मतलब बस मुझे अपने, जब वो फ्री होता है तब मुझसे बात करता है और मैं तो उसके लिए अपने ज़रूरी काम को टाल देता हूँ, तो ये चीज़ आप दोबारा नहीं करोगे। तो ये चीज़ अवेयर आपको करवाया जाएगा एरीज की, देखो तुम जिन लोगों को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, या फिर तुम जिन लोगों को हद से ज़्यादा जिन लोगों की वजह से अपने काम को बोल रहे हो मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं इससे बात कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ। जब आप इस चीज़ को देखोगे कि ये भी एक समय बाद जाने ही वाला है, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी है और इसकी मतलब होता है ना कभी कभी
कि हमें कुछ चीज़ों को हम पहले ही भाप लेते हैं कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, तो वो चीज़ आप पहले ही भाप लोगे और आप बोलोगे कि अब मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है, और आप एक्चुअल में अपना समय बर्बाद करना चाहते नहीं हो, और आप चाहते भी नहीं थे, बट फिर भी आप पता नहीं कैसे किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के आप राज़ी थे कि हाँ चलो अगर मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ तो ठीक है, करता रहता हूँ। कोई तो रीज़न था उसके पीछे, आप क्योंकि आप चाहते नहीं थे ना आपका समय उस टाइम बर्बाद हो, ना अभी बर्बाद हो, ना आगे कभी बर्बाद हो। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कुछ लोगों के लिए कि अगर ऐसा अभी कुछ नहीं है और अभी आप किसी से बात नहीं करते हो, तो मई के मंथ में आप किसी से मिलो और आप उससे बात करो, और उसकी वजह से आप अपने इंपॉर्टेंट काम को टालो, और उसके बाद आपको समझ आए कि आपको ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो उस इंसान को, जिसकी वजह से आप खुद की लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो धीरे धीरे करके आप अवेयर हो जाओगे कि आपको क्लियर हो जाना ना, जैसे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, है ना, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। वो चीज़ बहुत ज़रूरी होगी आपके लिए, इस वजह से ये टावर आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लोग हैं ना, ये सभी को मैं जिनको इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे, तो मुझे इन लोगों की एनर्जी में नहीं रहना। वी हैव 8 ऑफ कप्स। जो आपको कुछ सिखा के चला जाए वही तो गुरु होता है ना। जिस इंसान से आपको सीख मिल जाए, जो बात आपको सही मार्ग पे ले जाए, उन्हीं को हम गुरु कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि हाँ यही ये मतलब, अब भले लोग उस चीज़ को गलत कहें कि अरे ये सच नहीं है, बट अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में सही कर रही है या फिर कुछ चीज़ आपके लिए सही हो रही है, उसी को सच मान के चलिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप दूसरों की बातों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हो। आपको ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ आपके साथ, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि कुछ लोग, एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता, यूनिवर्स कुछ नहीं होते, कुछ लोगों का ये मानना है क्योंकि उनके साथ शायद वर्क नहीं करा, या फिर वो क्योंकि दूसरे लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, इस वजह से वो भी उसमें लग के कहते हैं। तो जो भी चीज़ है, जब आप दूसरे लोगों से सुनते हो ना कि अरे यार ये तो चीज़ लोग बोल रहे वर्क नहीं कर रही है ना, तो जब वो चीज़ आपके साथ वर्क कर भी जाती है, जैसे आपने कुछ मैनिफेस्ट करा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, तभी भी क्योंकि लोग कह रहे हैं इस वजह से आप उस चीज़ में मानना नहीं चाहते, जो कि चीज़ गलत है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दूसरे के साथ जो हुआ है वो मेरे साथ अगर नहीं हुआ है तो मैं क्यों मानूँ दूसरे की बात। जैसे कि अगर दूसरा कह रहा है भगवान नहीं होते, लेकिन अगर मुझे भगवान दिखे है तो मैं तो मानूंगा ना भगवान होते हैं। मुझे उससे क्या मतलब, वो कौन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में, उसका क्या रोल है, कुछ नहीं, वो अपना जीवन जी रहा है, वो अपने रास्ते चल रहा है, मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ, है ना। आपको समझना पड़ेगा, कोई चीज़ अगर आपके साथ वर्क करी है तो ये अच्छी चीज़ है। अब दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के उस चीज़ को गलत मत कहो। ठीक है, ये मई के मंथ में ध्यान से इसको याद रखना कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी चीज़ को गलत मत कहो, अगर वो चीज़ आपके लिए सही साबित हुई है तो। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड और 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड अलग अलग डायरेक्शन में बता रहे हैं। तो फर्स्टली देखिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक जगह पर अभी शायद हो आप ऐसे कि अभी आप किसी दुख को लेकर के बैठे हुए हो, और बैठे तो नहीं हुए हो, टू बी ऑनेस्ट, आप सोचते नहीं हो कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन वो फिर भी कैसे ना कैसे करके आपको याद आती है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हो। और अब आपके लिए वो जो चीज़ें जो पहले आपको इतनी ज़्यादा हिट कर जाती थी, आपको पहले इतनी ज़्यादा परेशान कर जाती थी, कुछ बातें, कुछ यादें, अब आपके लिए वो उतने मायने नहीं रखते। और धीरे धीरे करके ये जो बातें हुई है, ये जो चीज़ें हुई है, इसका प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा, और आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो माया है, टू बी ऑनेस्ट, ये जो चल रहा है, ये जो माया है जिससे हम जुड़े हुए हैं, यही ही तकलीफ़ की वजह है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को समझोगे तो आपको समझ आएगा कि मुझे एक्चुअल में माया से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। ठीक है, यानी कि ये जो मोह माया है ना, इससे मुझे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा, या फिर ये मोह माया मुझे कुछ खुशियाँ देगा। ठीक है, तो यही चीज़ जब आपको समझ आएगी, तब आपको समझ आएगा कि ये सब जो है ना, ये बस एक इल्यूज़न है। ठीक है, ये सब जो चल रहा है ये सब इल्यूज़न है, लोग इल्यूज़न के पीछे भागते हैं। ठीक है, हो सकता है अभी आपको मेरी बातें थोड़ी कम समझ आए क्योंकि अभी आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, लेकिन उस टाइम पे आपको ये सब समझ आएगा कि ये जो चल रहा है ये माया है, और लोग सुनी सुनाई बात को मान लेते हैं और उसी पे विश्वास करने लग जाते हैं, है ना। जैसे अगर दूसरे ने कह दिया ये नहीं है तो वो भी मान लेंगे ये नहीं है, दुनिया जो कहेगी उनके लिए वही सच हो जाता है। आधे से ज़्यादा लोगों को दुनिया जो बोलती है, अगर दुनिया कह रही हाँ ये है, तो जो लोग नहीं भी मानते वो भी कहने लगेंगे हाँ ये है, हाँ ये है ना। और दुनिया कहेगी हाँ ये नहीं है, तब ये लोग भी कहने लगेंगे हाँ ये नहीं है।
है ना। तो आपको समझ आएगा कि लोगों का कोई खुद का नहीं है, खुद का कोई पर्सनैलिटी नहीं है, खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लोग दूसरे का सुनते हैं, अपना उसको बना लेते हैं कि अरे ये तो मेरा नज़रिया हो गया, है ना। तो इस चीज़ से आपको ये बात समझ आएगी कि कभी भी मुझे दूसरों का सुन के कुछ नहीं करना है, क्योंकि लोग वही बोल रहे हैं जो दुनिया बोल रही है। और एक्चुअल में वो इल्यूजन्स आपको समझ आएंगे कि ये सब मोह माया है, जो हम देखते हैं कि ये मुझे मिल रहा है और वो मुझे मिल रहा है, और ये जो भी अटैचमेंट्स होते हैं, ये सब यही ही सब दुख की वजह है ना। और वो बस एक ही चीज़ है जो हमें दुख नहीं देती है, वो है ईश्वर, ठीक है। और ये जब चीज़ आप समझोगे तो ट्रस्ट में ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जिस भी तरीके से आपको जिस भी तरीके से ये बात समझाई जाएगी और जिस भी इंसान से आपको समझाई जाएगी, ट्रस्ट में उस इंसान का रोल आपके लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप उसको एक्चुअल में इस नज़र से देखोगे कि इस इंसान ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। लेकिन अगर ये इंसान इस बात को समझ जाए कि ये जो कर रहा है इससे दूसरे जो समझ रहे हैं, अगर वो मैं भी समझ जाऊँ, जैसे मान लीजिए दूसरा जो व्यक्ति हमें जो सिखा के जाता है, अगर वो खुद भी सीख ले उस चीज़ को तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये चीज़ आप खुद भी समझोगे कि जो इंसान मुझे कुछ समझा के गया, अगर उसका 1% भी वो खुद समझ ले तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ कि ये सारे ही सिनेरियोज़ को देख के एक बात तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपका विश्वास जो है ना, वो एक अलग लेवल पे जाएगा और आपको समझ आएगा कि लोग वही कहते हैं ना जो लोग दूसरे से सुनते हैं। लोग कभी भी उस बात पे, लोगों का कभी खुद का अनुभव नहीं रहा है कोई चीज़ में, और सब तो ऐसे नहीं करते, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं जिनका खुद का अनुभव नहीं रहा है कोई चीज़ में, लेकिन वो दुनिया की बात पे चलते हैं, बस आँख मूंद के चल लेते हैं, दूसरे ने कह दिया तो मान लिया, ये चीज़ है। जब आपको एक्चुअल में ये बात पता चलेगी कि ये मोह माया से मुझे नहीं जुड़ना है, तब आपको एक जो पुकार होगी आपके अंदर वो यही होगी कि मुझे अब उस चीज़ से जुड़ना है जो मेरी लाइफ में हमेशा के लिए रहे, और मैं चलो अगला जन्म भी लूँ और उसके अगला जन्म भी लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो फिर से उसका जन्म होता ही है। तो आप उस चीज़ से जुड़ना चाहते हो जो परमानेंट है, टेम्प्रेरी चीज़ों से आप नहीं जुड़ना चाहोगे, ठीक है। ट्रस्ट में ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए, क्योंकि इसके बाद ना आप अपनी अंतर मन के सुनोगे, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स एरीज। Okay, we have 10 of swords. ओके तो 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपने ना अपने अपने लोगों से बहुत बिट्रेल देखे हैं, आपने अपने लोगों से धोखा बहुत देखा है, और ये धोखा किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। कोई भी रूप से आपने किसी धोखा को देखा और आपने देखा कि यहाँ पे तो अपने भी अपने नहीं रहते, है ना। तो आपको ये बात धीरे धीरे करके समझ आ रही है कि ये जो चीज़ें आप जी रहे हो और ये जो चीज़ें चल रही है, ये बस कुछ समय के लिए है। जैसे आप समझ लो कि ये कुछ समय के लिए हमें खुशी देगी, फिर दर्द ही दर्द है इस चीज़ में। अब चाहे वो फिर कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, कुछ समय के लिए आपको खुशियाँ देता है, फिर दर्द ही दर्द देता है ना। और कोई काम भी हो तो कुछ समय के लिए आप उसको करके खुश रहोगे, फिर उसके बाद आपको उस काम से फ्रस्ट्रेशन होने लगती है ना। तो 10 ऑफ सूट्स इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि वो एक रियलाइज़ हो जाना कि ये जो सब चल रहा है ना, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई ड्रामा कहीं पर चल रहा है तो मैं उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं बस उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो मेरे लिए सही है। तो एक्चुअल में आप इन जो चीज़ें जो चल रहा है और जो लोग जिस दिशा की ओर चल रहे हैं, आप उस दिशा की ओर नहीं बढ़ोगे। मैं कह रही हूँ आधी से ज़्यादा बातें शायद आपके सर के ऊपर से जा रही है एरीज, क्योंकि अभी आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो। यानी कि कभी कभी होता है ना कि जैसे कभी अगर कोई इंसान दर्द में होता है तभी वो दूसरे इंसान का दर्द महसूस कर पाता है, लेकिन अगर कोई इंसान खुशी में होता है और दूसरा इंसान दर्द में होता है तो वो उसको नहीं समझ पाता। तो वैसे ही सेम, अगर अभी मैं इस एनर्जी में हूँ तो आप मेरी बातों को आधा ही समझ पा रहे होगे, जितना आप समझ पा रहे हो अभी उतना ही समझ पा रहे होगे, और आधा नहीं समझ पा रहे होगे क्योंकि अभी आप उस एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। लेकिन इस मंथ में आप जब इस चीज़ को देखोगे तो आपको ये बातें समझ आएंगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। वी हैव पॉलिटिक्स, वी हैव प्रोजेक्शन, वी हैव अंडरस्टैंडिंग, वी हैव कंट्रोल। अभी मैं यही ही बात बोलने वाली थी, ये कार्ड नहीं भी आता तभी भी मैं बोलती क्योंकि इसकी एनर्जी थी। तो क्या नाम है आपका, एरीज, सॉरी तो एरीज, एक बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि मन एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना। और ये पॉलिटिक्स का कार्ड ना इसी चीज़ के बारे में बताता है कि हमारा माइंड जो होता है ना वो अलग अलग रोल निभाता है। जैसे कभी वो विक्टिम बन जाता है, कभी वो डेविल बन जाता है ना, और कभी वो
शातिर, चालाक बन जाता है, क्लेवर बन जाता है ना। तो हमारा माइंड जो है, हमारा जो मन है, वो अलग अलग रोल निभाता है, ठीक है। हमारा जो ये मन है जो दुनिया से इन्फ्लुएंस होकर बैठा हुआ है, ये अलग अलग रूप होता है इसका, और ये अलग अलग रोल निभाता है, एक अलग अलग कैरेक्टर में आता है, ठीक है। और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन हमारा दुश्मन भी बन सकता है, हमारा दोस्त भी बन सकता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इससे सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मई के मंथ में आप करना तो बहुत कुछ चाहोगे, लेकिन आपको वो रास्ता सही समय पर नहीं मिल रहा है। जैसे आपने बोला कि हाँ, मुझे अब अपने मन को कंट्रोल करना है, तो वो कैसे करें अब आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपने हर जगह पर सर्च कर लिया, कहीं आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। तो बस एक बात मैं आपको बोलूँगी कि ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो वो समय का इंतज़ार करिए। आपको बहुत बहुत कुछ बताया जाएगा लेकिन एक जो चीज़ मैं आपको बताती हूँ वो यही है कि अगर आपको अपना मन कंट्रोल करना है ना, सबसे पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए, ठीक है। यानी कि जैसे कहते हैं कि अगर आप अपने मन में शुद्धता चाहते हो और अपने मन को पॉजिटिव रखना चाहते हो, तो कुछ ना बुरा देखिए, ना बुरा सुनिए, ना बुरा बोलिए, ना बुरा सोचिए, ना बुरा करिए, है ना। तो आप अपनी जैसे ये इंद्रियाँ जो है, जैसे आप इनको कंट्रोल करते हो, वैसे ही आपका मन जो है वो कंट्रोल में आने लगता है। और ट्रस्ट मी, अगर आप बुरा देखते हो, बुरा बोलते हो, बुरा सुनते हो, तो आपका मन भी बुरा सोचता है ना। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए और आपका मन कंट्रोल में रहेगा। ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा, बट उतना भी नहीं है प्रोजेक्शन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है एरीज़, कि यहाँ पे खुद की रियल साइड से मिलना। इस मंथ में ये चीज़ होगी कि आप खुद के रियल साइड से मिलोगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इसको किसी ब्लेसिंग के तरीके से ले लीजिए, और किसी भी तरीके से ले लीजिए, किसी संत की ब्लेसिंग के तरीके से ले लीजिए, किसी भी तरीके से ले लीजिए, बट ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। ये जो मंथ है, ये आपके लिए बहुत बड़ा मंथ है, क्योंकि इस मंथ में बहुत कुछ आप समझोगे, और बहुत कुछ जो और लोगों को नहीं पता है, उन चीज़ों के बारे में आप जान पाओगे। और कंट्रोल का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपका मन जो है वो आपका दुश्मन बना बैठा हुआ है। क्योंकि जब आप खाली बैठते हो, तो आप ऐसे विचार जो है वो आपके ऊपर हावी होती है, जो आपके लिए सही नहीं है, राइट। ऐसी ऐसी चीज़ें जो जैसे आप हो नहीं, वैसा आप सोचने लगते हो, वैसा आप बनने लगते हो, राइट। तो मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए, ठीक है, तब आपका मन कंट्रोल रहेगा। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एरीज़, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।